हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो आइडेंटिटी डिस्कस की थी वो क्या थी हमारी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें एक इंटरेस्टिंग सा आपका रिजल्ट आया था, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। इससे कुछ रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो हमें कुछ ये दिया हुआ है, वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब। आपको बताया था कि यदि कभी भी आपसे तीन नंबर्स का क्यूब है और उनका सम आपको कैलकुलेट करना है तो आप सबसे पहले देखा करो क्या उन नंबर्स का सम जिनका आपने इंडिविजुअल क्यूब किया हुआ है उनका सम क्या इक्वल्स टू 0 है। इफ ऐसा होगा देन आपको पता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो कभी भी आपको यदि तीन नंबर्स आपको गिवन और उनका क्यूब है उसको यदि हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप ये चेक किया करो क्या इन तीन नंबर्स का सम आपका इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यदि 0 के इक्वल आ रहा है तो हम डायरेक्टली उसे क्या लिख सकते हैं, 3abc। तो इसमें देखा जाए, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे ऊपर किसका क्यूब दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, जिनका क्यूब किया गया है। देखो क्या उनका सम इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देखो हम सम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, जिन तीन नंबर्स का यहाँ पर क्यूब है, जो आपके तीन पॉलिनोमियल्स हैं उनका जो क्यूब है तो उनका यदि हम सम करते हैं तो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, इट कैन बी रिटर्न एज 3abc। तो पहला क्या, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू बी की जगह हमारा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू सी की जगह क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब है, y माइनस जेड का होल क्यूब है और z माइनस एक्स का होल क्यूब है। तो यदि हम जिनका क्यूब किया उनको ऐड करें, डेट इज x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो इन तीनों का सम 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू abc, तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स कैंसिल हो गया, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई, तो क्या बचा हुआ है हमारा, एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट हमें क्या करना, फैक्टराइज करना है। आपको कुछ नंबर गिवन है पॉलिनोमियल्स, उनका फैक्टराइजेशन करना है। यदि हम एक बार देखते हैं समझ नहीं आता, कुछ कॉमन नहीं दिखता है, तो हम इनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। कभी भी यदि आपको डायरेक्टली कॉमन नहीं दिख रहा होता तो आप सबसे पहले उसमें चेक किया करो कि किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में है। देखो फैक्टराइजेशन में सबसे पहला क्या दिया है हमारा, 1 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। इसको देखते ही हमें आइडेंटिटी का फॉर्म समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि तीन नंबर्स का आपको क्यूब है, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1 होल क्यूब प्लस माइनस ए होल क्यूब प्लस
माइनस बी होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी। देखो आपको ये वही हो गया कि नहीं, 1 क्यूब माइनस ए का क्यूब क्या होता है माइनस ए क्यूब, माइनस बी का क्यूब क्या होता है माइनस बी क्यूब, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3ab। तो ये तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है हमारे यहां पर a, दिस इज b, और ये हमारा क्या है c। तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1, b क्या है माइनस a माइनस बी इंटू a स्क्वायर डेट इज 1 प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी, तो माइनस माइनस प्लस ए, प्लस बी सी माइनस बी सी, तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस ए बी, माइनस सी ए, तो माइनस माइनस प्लस बी। ये हो गया हमारा पहले का फैक्टराइजेशन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो अब हम अगला करते हैं। अब अगला देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यूब माइनस 125 होल क्यूब प्लस 1 प्लस 15 पी क्यूब। इसे हम फैक्टराइज करें, देखो कैसे करेंगे। तो पी क्यूब माइनस 125 पी क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 15 पी क्यूब। अब आप इसे चेक करो सबसे पहले कि ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में है या नहीं। तो ये तो सिंपली हो गया हमारा p होल क्यूब। इसे क्या लिख सकता हूं, प्लस ऑफ माइनस 5q का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, सो माइनस 3 इंटू a क्या है हमारा p, b कितना है माइनस 5q इंटू सी इज 1। क्या हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करें तो 15 प्लस 15 पी क्यू आ जाएगा, बिल्कुल माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इंटू 5 15 पी क्यू। तो फिर से आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो फिर से a प्लस बी प्लस सी, तो 5 p माइनस 5 क्यू प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस ए बी होता तो प्लस 5 पी क्यू माइनस बी सी, तो प्लस 5q माइनस सी ए, तो माइनस p। ये हो गया आपका इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। चलो अगला क्या दिया हुआ है, अब अगले को करते हैं। देखो नेक्स्ट हमें दिया है a माइनस 2b होल क्यूब प्लस 2b माइनस 3c होल क्यूब प्लस 3c माइनस a होल क्यूब। मैंने आपको हमेशा बताया है कि यदि कहीं भी आपको 3 नंबर्स का क्यूब दिया हुआ है तो सबसे पहले देखो क्या उन नंबर्स का सम इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं। तो इनका सम देखते हैं कि 0 के इक्वल है। तो ये हो गया a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 3c प्लस 3c माइनस a। तो a से माइनस a कैंसिल आउट, माइनस 2b से प्लस 2b माइनस 3c से प्लस 3c। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यदि ये 0 के इक्वल है तो इसका सम क्या हो जाएगा, सॉरी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3abc। तो 3 इंटू a इज a माइनस 2b, b इज 2b माइनस 3c एंड दिस इज 3c माइनस। अब देखो अगला हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है, 3p माइनस p, सॉरी 3p माइनस q होल क्यूब प्लस q प्लस 2r माइनस 2r प्लस 3p होल क्यूब। हमारा फॉर्म क्या होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो। चलो हम पहले चेक करते हैं। तो हो गया 3p माइनस q होल क्यूब प्लस q प्लस 2r होल क्यूब
अच्छा यहाँ माइनस है तो इसे प्लस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा -2r माइनस 3p होल क्यूब। तो अब ये हो गया हमारा a, ये हो गया b एंड दिस इज c। चलो अब सम करते हैं तो क्या हो जाएगा 3p माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2r माइनस 3p। तो प्लस 2r माइनस 2r माइनस क्यू प्लस क्यू एंड 3p माइनस 3p। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। यदि ये 0 हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3abc। तो 3 इंटू 3p माइनस क्यू इंटू क्यू प्लस 2r और माइनस 2r माइनस 3p, या इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही हो जाएगा -3 इंटू 3p माइनस क्यू प्लस 2r इंटू 2r प्लस 3p। चलो इसके बाद अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हमें कब यूज करनी है। यदि आप ये पहचान पा रहे हैं तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन कीजिए आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको यदि इसी पहचानने में दिक्कत हो रही है तब थोड़ा क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन लग सकता है। देखो नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस x माइनस वाई प्लस जेड होल क्यूब प्लस माइनस x माइनस वाई माइनस जेड होल क्यूब और कंडीशन गिवन है वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। चलो पहले हम इसे एक्चुअल फॉर्म में बना लेते हैं। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, x प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस x माइनस वाई प्लस जेड होल क्यूब। यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। अब हमारे पास 3 नंबर्स हो गए, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो आप देखो पहले क्या a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 आ रहा। चलो हम चेक करते हैं। x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो किसके इक्वल हो गया हमारा 0। जब ये पूरा सम 0 के इक्वल हो गया तो आंसर विल बी 3 इंटू a इज x प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड एंड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं। देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 एंड ऑल्सो गिवन डेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। जब हम इसे देखते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से देखोगे कि समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो कैसे, सबसे पहले आप देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या इस अकॉर्डिंग रीअरेंज करेंगे जिसकी हमें जरूरत है, जिसे हम पहचान पाएं। तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 होल क्यूब माइनस 12xy। तो आप यदि देखोगे तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आ गया ये बात। अच्छा अब आप ये देखो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। इसे हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और आपके जो x, y और 4 हैं यही तो 3 नंबर्स का आपको क्यूब दिया हुआ है। कभी भी यदि ऐसा होता है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, तो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो 3 नंबर्स को जो हमारा सम है वो क्या हो जाता है, 3abc हो जाएगा। 3abc तो बस खत्म बात। तो ये हो गया हमारा 3abc। तो 3 इंटू a इज x, b इज y एंड c इज 4 माइनस 12xy। तो ये हो गया 3 इंटू 4 12xy माइनस 12xy इज इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ हो गए हमारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे।